कुमार ने किया 750 करोड़ के राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रही खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट में 23 से अधिक खेल विधाओं के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल और टेबल टेनिस जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही खेल विभाग को सौंपा जाएगा। 19 अगस्त को उद्घाटन होगा। अगवानी पुल गिरने पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। भागलपुर जिले के निर्माणाधीन अगवानी पुल का हिस्सा ध्वस्त होने पर बिहार सरकार की ओर से सफाई आई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह पुल गिरा नहीं है, बल्कि पहले टूटे पिलर को गिराने के दौरान पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। मंत्री ने कहा कि पुलों के गिरने के परसेप्शन को सही नहीं मानना चाहिए। उन्होंने इसे तकनीकी फॉल्ट बताया और कहा कि पुल का निर्माण पहले भी गड़बड़ हुआ था। मंत्री ने स्थिति की जांच की आवश्यकता बताई है। सरकार को तेजस्वी ने घेरा तो जेडीयू ने कर दिया पलटवार। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने हत्या, लूट, बलात्कार जैसी बातों को लेकर फिर नीतीश कुमार की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंकड़े पेश किए और बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अभी तक लोकसभा चुनाव में हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रक्षाबंधन पर पटना में सिटी बसों में मुफ्त यात्रा, नीतीश सरकार का तोहफा। रक्षाबंधन 2024 के अवसर पर पटना में महिलाएं सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। नीतीश सरकार ने 19 अगस्त को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी सिटी बसों में महिलाओं और युवतियों के लिए यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा सभी वर्ग की महिला यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक उपलब्ध होगी। तब फिर जाएंगे सिंगापुर। राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। गुरुवार सुबह अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में उनका रूटीन हेल्थ चेकअप होगा, जिसके बाद वे सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में भी उनका रूटीन चेकअप होगा। दिसंबर 2022 में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बिहार के गाँव में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना फिर से शुरू होगी। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह योजना पुनः प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और पुल पुलियों के निर्माण के साथ साथ उनका उचित मेंटेनेंस भी जरूरी है। नीतीश कुमार ने विभाग के अभियंताओं को ग्रामीण पथों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की बात कही। में पहुंचेंगे पटना। सीएम नीतीश का अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नए एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर निर्माण की योजना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रों से पटना पहुंचने का समय पहले 6 घंटे था, जिसे अब घटाकर 5 घंटे करने का लक्ष्य है। इसके लिए सड़क और पुल पुलिया का निर्माण और मेंटेनेंस किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ को आरा में वीर कुंवर सिंह सेतु और अमा में राजेंद्र सेतु तक विस्तारित किया जाएगा। कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर की हत्या के बाद तुरंत शुरू हो गया रेनोवेशन। महिला आयोग ने उठाए सवाल। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि सबूतों से छेड़छाड़ के लिए जल्दीबाजी में अस्पताल का रेनोवेशन शुरू कर दिया गया है। महिला आयोग ने कहा कि घटना स्थल को पुलिस द्वारा तुरंत सील करा देना चाहिए था। आयोग की जांच में पता चला कि अस्पताल में सुरक्षा की कमी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर था। एनसीडब्ल्यू ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। सीवी आनंद बोस ने की ममता बनर्जी सरकार पर कड़ी आलोचना। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बंगाल में बढ़ती बर्बरता और घोटालों के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई है। राज्यपाल ने 2 मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से बताया कि उनके परिवार ने उन्हें सा छोड़ने की सलाह दी है। चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका देने का संकेत। झारखंड में विधानसभा चुनाव के समीप दल बदल की अटकलें तेज हो गई है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। चर्चा है कि चंपई और उनका
उनके कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम के दिल्ली में होने की खबरें उड़ी है, लेकिन चंपई तब तक जमशेदपुर में थे। में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व ओपिनियन पोल में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की पहली पसंद के रूप में सामने लाया गया है। पोल के अनुसार मरांडी को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे नंबर पर हैं। इस पोल में कुल 4 नेताओं के नाम शामिल थे। मायावती का यूपी सरकार पर हमला, 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत। मायावती के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आदेश का स्वागत किया, जिसमें 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। मायावती ने कहा कि यह आदेश साबित करता है कि यूपी सरकार ने काम निष्पक्षता से नहीं किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 2019 में चयनीय शिक्षक अभ्यर्थियों को सूची को रद्द कर नई सूची बनाने से सरकार की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार ने अपने काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। शिक्षक भर्ती पर एससी के आदेश पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय का दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले पर बीजेपी पर निशाना साधा। 59,000 शिक्षक भर्ती पर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के आरक्षण विरोधी साजिश कर करार जवाब दिया है। कोर्ट ने 2019 की चयन सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का आदेश दिया है। राज्यपाल के फैसले पर प्रतिक्रिया दी, कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण UDA भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सिद्धरमैया ने इसे संविधान और कानून के खिलाफ करार दिया है और कहा है कि यह फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और अन्य दल लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की साजिश कर रहे हैं। सिद्धरमैया पर मुकदमे की अनुमति पर गृह मंत्री ने राज्यपाल के ऑफिस पर लगाया दुरुपयोग का आरोप। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की निंदा की है। उन्होंने इसे राज्यपाल कार्यालय का दुरुपयोग बताते हुए आरोप लगाया कि गहलोत पर ऊपर से दबाव था। पदयात्रा के दौरान आइसक्रीम खाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 17 महीने की जेल के बाद जमानत पर बाहर आकर पदयात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि आज वे अपने परिवार के बीच लौटे हैं। सिसोदिया की यात्रा कालकाजी DDA फ्लैट से शुरू हुई, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों और छतों पर खड़े थे। पदयात्रा के दौरान सिसोदिया ने एक दुकान से आइसक्रीम भी खाई। ध्रुव राठी ने बीजेपी नेता को हिंसक गालीबाज बताया, कोर्ट में दिया जवाब। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी नेता सुरेश नखुआ के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में दिल्ली की कोर्ट को जवाब देते हुए उन्हें हिंसक गालीबाज कहा। राठी ने आरोप लगाया कि नखुआ का सार्वजनिक हस्तियों के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास है और वह कोर्ट में धोखाधड़ी कर रहे हैं। सरकार ने पूर्व पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं शुरू की। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं की घोषणा की है। मंत्री आतिशी ने बताया कि इस सुविधा के तहत 2002 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के मेडिकल खर्च का बोझ दिल्ली लिमिटेड उठाएगा। आधिकारिक सूचना 19 से 20 अगस्त तक जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में शुरू होगी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, हर महीने 1500 रुपए की मदद। महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त से मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा को बहुमत से रोक दिया था और हाल ही में लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को बराबरी की टक्कर दी। भाजपा को सत्ता विरोधी माहौल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस को अपनी खोई ताकत वापस पाने
की चुनौती है। जम्मू कश्मीर चुनाव में डल झील में बनाए जाएंगे तैरते हुए मतदान केंद्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदाताओं को शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने डल झील में 3 तैरते मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे अतिरिक्त नियंत्रण रेखा एलओसी पर एक विशेष मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो एसटी समुदाय के लिए होगा। पोस्ट में साझा किया दर्द, संन्यास वापसी का संकेत। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बावजूद 100 ग्राम ओवरवेट के कारण मेडल से चूकी विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने तिरंगे और अपने देश के प्रति अपने प्यार का उल्लेख किया और संन्यास से वापसी का संकेत भी दिया। फोगाट ने पूर्व WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तिरंगे के पास पड़ी अपनी फोटो का भी जिक्र किया। को मजबूत करने के लिए नई पहल, अब हर माह होगी बैठक। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ शुक्रवार को एक चर्चा की, जिसमें हर महीने बैठक करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में सुझाव दिया था कि एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच शीर्ष स्तर पर बेहतर तालमेल, समन्वय और नियमित अंतराल पर बैठकें होनी चाहिए। संसद सत्र समाप्त होने के बाद यह पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री की बात पर हंस पड़े ओलंपिक खिलाड़ी, बताए मजेदार किस्से। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की और हंसी मजाक किया। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के दौरान गर्मी और एसी की कमी की बात की, जिस पर खिलाड़ियों ने मजेदार अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने सबसे पहले एसी की कमी की शिकायत की थी, लेकिन कुछ घंटे बाद उनका काम पूरा कर दिया गया था। सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी पर दलित जज की पीड़ा और चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस BR गवई ने सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश संपत्ति पर कुछ लोगों का कब्जा है, जबकि अधिकांश लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए चेतावनी दी कि राजनीतिक समानता का मतलब यह नहीं कि हम अन्य क्षेत्रों में गैर बराबरी को नज़रअंदाज करें। बांग्लादेश में स्थिति सामान्य, हिंदू हमलों की रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अब नियंत्रण में है और जीवन सामान्य हो रहा है। उन्होंने हिंदुओं पर हमले की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया और भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। यह बातचीत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद पहली बार हुई। जेलेंस्की के आक्रमण से रूस की सुरक्षा व्यवस्था संकट में, यूक्रेन ने हजारों सैनिक बुलाए। यूक्रेन ने हालिया आक्रामक हमले ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था को संकट में डाल दिया। इस हमले ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नींद उड़ा दी और पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया। रूस ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और कुर्क क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और इस स्थिति को संभालने के लिए हजारों सैनिक को बुलाया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश के संकट के बीच जिम्बाब्वे ने मेजबानी के लिए दिखाई दिलचस्पी। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश के पास है, लेकिन देश में चल रहे हिंसक आंदोलनों और सुरक्षा चुनौतियों के कारण इस पर खतरा मंडरा रहा है। BCCI द्वारा मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद जिम्बाब्वे ने आपदा में अवसर के रूप में देखा है और वर्ल्ड कप का आयोजन कराने के लिए में रुचि दिखाई है। जिम्बाब्वे ने पिछले वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की सफल मेजबानी की है। कल की 2898 AD की OTT रिलीज की तारीख जाने कब और कहां देख पाएंगे। नाग अश्विन की निर्देशित फिल्म कल की 22 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म ने सिनेमा घरों में प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की शानदार अदाकारी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। यदि आप इसे सिनेमा घरों में नहीं देख पाए तो अब इसे नेटफ्लिक्स इंडिया पर देख सकते हैं।